नमस्कार। तो यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज हम इसी की हर एक डिटेल को बारीकी से समझने वाले हैं। अगर कोई भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये जानकारी उनके लिए कहना चाहिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये ही इस पूरे नोटिफिकेशन का, इस पूरी भर्ती का सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है। ध्यान से देखिए इसे, क्योंकि सारी बात यहीं से शुरू होती है। जी हाँ, ये है लेखपाल की टोटल वैकेंसीज जो अनाउंस हुई है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, पूरे 7,994 पद। मतलब उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्केल पर भर्ती, ये सच में एक जबरदस्त मौका है। तो चलिए अब इस मौके को जरा और डिटेल में समझते हैं। देखते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इनका आखिर मतलब क्या है कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, ये जो 7,994 पद है ना, ये अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए हैं। और ये जो टेबल है ये हमने सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही ली है। तो आप देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। वैकेंसीज तो पता चल गई, लेकिन अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल कि क्या कोई इसके लिए अप्लाई करने की योग्य है और कब तक अप्लाई कर सकता है, आइए इस पर बात करते हैं। अच्छा, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 16 दिसंबर 2025 को और लास्ट डेट है 28 जनवरी 2026। मेरी सलाह तो यही है कि बिल्कुल लास्ट डे का इंतजार मत कीजिएगा। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाए तो घबराने की बात नहीं, 4 फरवरी तक उसे ठीक करने का भी टाइम मिलेगा। तो ये डेडलाइंस मिस नहीं होनी चाहिए। तारीखें तो ठीक है, पर वो सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर इस मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन है? तो यही पर सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है। देखिए, लेखपाल की मेन एग्जाम में हर कोई नहीं बैठ सकता। नहीं, सिर्फ वही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे जिनका पेट 2025 मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 में स्कोर अच्छा होगा। सो सिंपल शब्दों में कहें तो पीईटी 2025 का स्कोर ही मेन एग्जाम का आपका एंट्री टिकट है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और ये देखते हैं कि एग्जाम का फॉर्मेट आखिर होगा कैसा। ये समझना प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहली चीज, कुल 100 सवालों का सामना करना होगा और इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सवाल के लिए 1 मिनट से बस जरा सा ज्यादा वक्त है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर की होने वाला है। ये भी याद रखना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी एमसीक्यूज। आपको दिए गए ऑप्शंस में से बस करेक्ट आंसर चुनना है। अब जरा मार्किंग स्कीम को बहुत ध्यान से समझिए। हर सही जवाब पर मिलेगा पूरा 1 नंबर, लेकिन यहाँ एक कैच है। हर गलत जवाब पर आपका 1/4 मार्क यानी 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब तुक्का लगाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा। तो अब जब एग्जाम का फॉर्मेट क्लियर हो गया है तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर चलते हैं, सिलेबस। ये आपकी तैयारी का पूरा ब्लूप्रिंट है। ओके, तो पूरा सिलेबस जो है वो 100 मार्क्स का है और इसे मोटे तौर पर 3 पार्ट्स में बांटा गया है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा हिस्सा 65 मार्क्स का वेटेज है जनरल स्टडीज और हिंदी का। इसके बाद 20 मार्क्स हैं यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज के और 15 मार्क्स कंप्यूटर के। तो ये ब्रेकडाउन देखकर ही साफ हो जाता है कि तैयारी में फोकस कहाँ रखना है। पार्ट 1 जो 65 मार्क्स का है वो काफी बड़ा है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स तो हैं ही, साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल हिंदी भी है। और एक बात पर गौर कीजिए, एनवायरनमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन और हिंदी, इन तीनों को 10-10 मार्क्स दिए गए हैं। मतलब ये टॉपिक्स स्कोरिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है पार्ट 2 जो पूरी तरह से कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है, 15 मार्क्स का। और फिर है पार्ट 3 जिसके 20 मार्क्स हैं। ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। तो यूपी स्पेशल की तैयारी करना बहुत जरूरी हो जाता है। और हाँ, हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है जो एग्जाम प्लान और सिलेबस को कंफर्म करता है।
तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसे एक फाइनल चेकलिस्ट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान। स्टेप 1, सबसे पहले तो ये कंफर्म करें कि पेट 2025 के स्कोर के हिसाब से आप एलिजिबल हैं या नहीं। स्टेप 2, 28 जनवरी 2026 से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दें। स्टेप 3, 100 सवाल 120 मिनट, इस फॉर्मेट के लिए खुद को मेंटली तैयार करें। स्टेप 4, सिलेबस के तीनों पार्ट्स को एकदम मजबूत कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 5, नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, पद है करीब 8000, मौका बहुत बड़ा है नो डाउट, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा होगा। तो सवाल ये है कि इस भीड़ में, इस कंपटीशन में कोई खुद को अलग कैसे साबित करेगा? क्या स्ट्रैटेजी होगी जो आपको बाकियों से आगे ले जाएगी? इस सवाल पर सोचना शायद तैयारी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।